In the last class, I had summarized you the chapter Poverty as a Challenge, right? Now I'm taking up the chapter along with NCERT. And wherever there would be some important question, I'll just mark it out. You can write it. वैसे तो if you are going through the summary one and you are also learning the questions as I have given in that, it is more than enough. Already we have understood that what is poverty. And India के अंदर poverty has always been one of the most sought challenge. ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर हमने मतलब कि पोवर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है. इट इज देयर इन एवरीवेयर. पोवर्टी हर जगह पे होती है. लेकिन इंडिया में वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सो वी आर बेसिकली लर्निंग, बट वी वुड बी हैविंग अ कंपैरेटिव स्टडी कि वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग. अब आपने देखा था, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स ऑल्सो कि रिक्शा पुलर्स या फिर ओवर क्राउडेड झुग्गीज होते हैं, या अगर आपके घर के आसपास में इफ यू फाइंड यू कैन सी द पीपल, चाइल्ड लेबर्स, डेली वेज यानी कि आज काम किया और आज पैसा मिल गया. देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन ढाबास. बेगर्स, बेगर्स के लिए आई एम बिट, आई वोंट से कि दे आर एक्चुअली पुअर, they are actually under modus operandi. They are actually forced for beggary. बहुत कम होते हैं जो बेगिंग एक्चुअल में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोवर्टी कर रहे हैं. तो बेगिंग भी है ऑफ कोर्स, यानी कि पोवर्टी मतलब हमारे आसपास में पोवर्टी है. इनफैक्ट एज आई सेड, इन इंडिया every fifth person is poor. That means it's a challenge. अगर हम 5 जने और हमें से एक इंसान गरीब है, that means it's a problem. अगर हम अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको लेते हैं 1.5 बिलियन, आप उसमें देखो अगर 1 out of 5 इज देयर, देन कितने लोग हैं. एंड इफ poverty is more, so then it is a burden on the government, on those who are earning. जैसे हमने वो people as resource में पढ़ा था कि unemployment is a liability. So there are two typical cases. If you remember in the summary section, in the note section I have given कि there is one person जो उसमें रहता है शहर में, and the second one is living in a village. 33-year-old Ram Charan works as a daily wage laborers in a wheat flour mill, आटे की चक्की, और वो 1500 रुपए कमा रहा है. एंड अगर नहीं उसको नौकरी मिल रही, नहीं मिल रहा, तो ही डजंट, द मनी इज नॉट इनफ, बिकॉज उसके घर में उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे जो 12 से 6 मंथ्स के बीच, 12 ईयर से 6 मंथ्स में, यानी कि दे नीड फूड, दे नीड मिल्क, दे नीड एवरीथिंग. एंड देन ही हैज टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स जो पास में रहते हैं. हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबरर who depends on Ram Charan and his brother. Ram Charan lives in one room in a crowded basti in the outskirts. Basti क्या होता है? A slum area. And it's a temporary shack built of bricks and clay tiles, कच्चे घर में. उसकी जो वाइफ है, शी इज वर्किंग एज अ मेड सर्वेंट, एंड उनको 800 रुपए मिलते हैं. तो दे आर मैनेजिंग देयर फूड विद अ मीगर मतलब वेरी लेस. But there is never enough for all of them. थोड़ा बहुत. His elder son is working in a tea shop, और वो 300 रुपए, और 10 years की जो उनकी बेटी है वो घर में बच्चों की देखभाल करते हैं. They have only 2 pairs of hand me down clothes each. मतलब पुराने जो hand me down, पुराने कपड़े. New ones are bought only when the old clothes are unwearable, और उनके लिए shoes are luxury. The younger kids are undernourished.
they don't have any health care. This is how the poor person in an urban area has to survive. अब देखने के लिए कई लोग ये बोलेंगे उनके घर में हम 3 जने काम कर रहे हैं, बट व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट इज द कंजम्पशन इन द रूरल? लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इन नियर मीरठ. उनके पास अपनी कोई वो नहीं है, एंड दे डू द ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. वर्क इज erratic. erratic मतलब irregular. सो इज इनकम. कभी 50 रुपीज मिल जाते हैं, कभी उनको किसी किसी ने दाल दे दिया, चावल दे दिया, बस. और उनके घर में अगेन देर आर 8 पीपल. ही इज ऑल्सो लिविंग इन अ कच्चा हाउस. उसकी जो वाइफ है, शी चॉप्स अ फॉडर, कलेक्ट्स अ फायरवुड. उसके जो फादर है, ही इज अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट. उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी. और अब उनकी मदर की भी सेम प्रॉब्लम है, सिंस इट्स अ कंटेजियस डिजीज. बट वहां पर दे हैव नेवर गॉन टू द स्कूल. वो बेचारा जब 10 साल का था तब से पढ़ सॉरी काम कर रहा है. और न्यू क्लोथ्स तो सालों में एक बार आता है. उनके लिए साबुन और ऑयल इज अ लग्जरी. दिस इज हाउ द पुअर पीपल, whether they are living in rural area or in the urban area, have to face. तेल तो उनके लिए, जैसे हम खाना बनाते हैं तेल में, they can't even think of. And things like paranthas are something, उनके लिए it is just like a 5 star hotel. So these are some of the reasons. अभी मैंने उस दिन आपको बताया था कि पीछे आपका एक और आता है, the reasons during the British era. ये आपके कुछ reasons हैं. Landlessness, because they don't have their land, they have to work under somebody. Unemployment, which is of course whether it is rural or urban, दोनों में problem है. Family size, उस दिन आपको मैंने एक वो मूवी स्टोरी बताई थी. आई थिंक आई वाज वाचिंग द मूवी स्वदेश. उसमें बताया था दे नॉर्मली दे डोंट केयर अबाउट दिस. इलिटरेसी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिलेगी, थोड़ी बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी. देन दे डोंट हैव द हेल्थ, तो दे आर नॉट एबल टू. जैसे हमने सकल और विलास की कहानी पढ़ी थी, चाइल्ड लेबर है, बच्चे काम करते हैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते. एंड समटाइम्स देयर माइट बी सम हेल्पलेसनेस. तो दिस इज द टू डायमेंशंस की पोवर्टी मीन्स. पोवर्टी का मतलब क्या है? हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. It is also the situation when parents are unable to send their children to school, or when they are not getting any treatment. It means they don't get clean water, sanitation facilities, regular job, because unemployment है. या हो सकता है they are ill treated due to certain way. One of the biggest challenges in independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. महात्मा गांधी, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, किसने बोला? Mahatma Gandhi quoted, India would be truly independent only when the poorest of the poor become free of human suffering. Now, what is human suffering? When you are getting food, clothes, shelter, good treatment, that is. तो अब आपके पेपर में आता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. और दूसरा, उस दिन आपको मैंने बताया था दैट पोवर्टी इज द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. ये तो सोशल साइंटिस्ट मतलब जो सोसाइटी को पढ़ते हैं, दे से दैट लेवल ऑफ इनकम तो बहुत जरूरी है, वो तो हमेशा रहेगा. दैट इज वन. हम नॉर्मली जो इंसान कमा नहीं रहा है ना, हम सिर्फ उसको पुअर बोलते हैं. बट सोशल साइंटिस्ट का कहना है कि इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मल नरिशन, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये भी आपके जो है इंडिकेटर्स हैं ऑफ पुअर. अगर ये सब चीजें हमें नहीं मिल रही हैं तो दैट मीन्स हम नहीं खरीद पा रहे हैं. अफोर्डेबिलिटी इज नॉट देयर, दैट मीन्स वी आर नॉट
रिच। दूसरा, देर आर टू वेज, एक है सोशल एक्सक्लूजन, इट इज द कॉज एंड social exclusion is a cause and consequence of poverty. And second is आपका vulnerability, इस वजह से भी लोग जल्दी गरीब हो जाते हैं या दे आर in the danger of becoming poor. According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other people. हम यही मानते हैं गरीब है तो they don't want. Social exclusion can be, ये आपका है क्वेश्चन, a very very repeated question. इट्स अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस। मतलब अगर हम किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स, भाई आपको पानी नहीं मिलेगा यहाँ से, जैसे पुराने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर द दलित्स, जो आपके शेड्यूल कास्ट वगैरह होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द विलेज, they were not allowed to draw the water from the village, they were not allowed to mingle with the villagers, go into the temples or get education. तो सोशल एक्सक्लूजन वो एक कॉज हो गया, उसकी वजह से दे डिड नॉट गेट एनीथिंग, so they became. And secondly, it is a consequence. If they don't have, so धीरे 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 हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे दो लोग हैं, एक अच्छा कमा रहा दूसरा नहीं कमा रहा, स्लोली स्लोली हम उनके साथ में खत्म कर देते हैं रिलेशन से, फिर वो धीरे धीरे दे गो टू द एरिया जहां उनके जैसे लोग रहते हैं, उनके थॉट्स वैसे हो जाते हैं। Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facility, benefits, and opportunities that others enjoy. A typical example is the working of caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. That day I gave you the example of Dr. B.R. Ambedkar. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage having a very low income. क्योंकि जब वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, दे विल नॉट गेट द फैसिलिटीज, दे विल, तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वो लोग जैसे अभी हमने जो दो एग्जाम्पल पढ़े थे रामचरण और उसका, वैसे लेखा सिंह वैसे ही रहेंगे। दे वुड बी वर्किंग समवेयर जहां पे उनके पास जितने पैसे उनको मिल रहे हैं उतने में वो कमाएंगे। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है दोज हु आर ऑन द इन द डेंजर ऑफ falling into this trap. Vulnerability to poverty is a measure which describes greater probability of certain communities. मतलब उनके ज्यादा चांसेस, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता। I had given you one example of a very famous actor, भगवान दादा का। तो there are certain communities like backward, then some in some areas widows, physically handicapped, ये जो है दे आर ऑन द वर्ज ऑफ, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग ऑल्टरनेट। द बैकवर्ड कम्युनिटीज आर नॉट गिवन द बेनिफिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विडो होती है, शी इज कंप्लीटली, एक्चुअल में दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं होता है। फिजिकली हैंडीकैप इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सो दे आर वल्नरेबल टू बिकम पुअर इन द कमिंग ईयर्स. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets. As I said, घर नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? Education, health and job opportunity. Further, it is analyzed on the basis of greater risk. जब natural disaster हुआ, earthquake हुआ, tsunami हुआ, terrorism, कहाँ जाएंगे ये लोग? That day I told you the example that when the tsunami और ऐसे कुछ आए थे तो people had lost everything what they had, even proofs the proofs of education what they needed to have, वो भी नहीं था उनके पास, कुछ था ही नहीं, तो वो कहाँ जाकर कहाँ से प्रूफ लेकर आते? लाइक if I forget my CBSE's mark sheet, I can definitely go to CBSE, लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं किस चीज को रख के जाऊंगी? मुझे अपना रोल नंबर तो चाहिए होगा ना टू गो एंड गेट द सर्टिफिकेट।
मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा, इवन आई हैव टू गो टू माय यूनिवर्सिटी, मुझे अपना यूनिवर्सिटी से निकालना है, तो मेरे पास रोल नंबर तो होगा ना। जब मेरे पास वो होगा ही नहीं तो वो मेरे को कैसे, मेरी शक्ल पे थोड़ी देंगे। सो दिस इज वेरी, मतलब कि बहुत क्वाइट पॉसिबल होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, दे फॉल इनटू द डेंजर ऑफ बिकमिंग पुअर। जो लोग मतलब कि विडोज हैं या फिर फिजिकली, in this I can cite an example. That is, मतलब कि we know a man, that person was infected with polio when he was around 6 to 7 years. तब तक he was normal. बहुत लंबी हिस्ट्री तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है। एंड लेटर ऑन, घर तो बहुत बड़ा है उनका, मतलब घर में तो सारे लोग थे, ऐसा नहीं है। दे हैड अ गुड फैमिली, मम्मी पापा भाई। बट लेटर ऑन सबकी डेथ हो गई, मतलब मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, बड़े एक भैया की डेथ हो गई। उसके बाद सब इधर उधर हो गए, नो बडी वॉज रेडी टू कीप हिम। नाउ ही इज अराउंड, आई थिंक ही इज 50 समथिंग लाइक दैट। ही इज फिजिकली हैंडीकैप एंड ही इज लिविंग इन सम आश्रम। मतलब उसकी जो कंडीशन है, दैट इज समथिंग, अगर हम उसको देखेंगे ना तो फील सो बैड। जब बीमार होता तो 10-10 दिन ही इज ऑन द बेड ओनली। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो हेल्पलेस होते हैं, so additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. अब हम लोग क्यों बोलते हैं कि भाई, जब भी if there is, मतलब कि we have to keep an insurance, और इंश्योरेंस हमारा जो है, that is for the education also we have, for the health also, for our age also, हम क्यों रखते हैं? Because कभी any time if there is any something tragedy, at least we are having something. लेकिन ऐसे लोगों के पास नहीं होता, राइट? द नेक्स्ट इज, हाउ डू वी, ये तो हमने पढ़ा, पुअर 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 किसको बोलते हैं। बट हाउ डू वी मेजर, वो इंसान गरीब है, मैं अमीर हूं, ये कैसे होता? तो इट इज अ मेथड इज देयर विच वी कॉल एज, ये आपकी क्लास के, आपके पेपर के अंदर जो है, एक इम्पॉर्टेंट भी है, एंड इट कैन बी 2 मार्कर क्वेश्चन। इट इज अ, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पर, अब इनकम और कंजम्पशन क्या होगा? नाउ अ क्लास 9th में देयर माइट बी अ बॉय एंड देयर माइट बी अ गर्ल। अब जो बॉय है, इफ द बॉय इज वर्किंग इन द फील्ड, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वेयर एज इफ अ बॉय इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। एंड देन द एज, जेंडर, हाइट, इन सब के लेकर हम जो है कंजम्पशन लेवल को मेजर करते हैं। तो एक इंसान को एक दिन में कितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और उसे उस कैलोरीज को खरीदने के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए पर डे। अगर हमारे पास नहीं है तो वी कम बिलो दैट पोवर्टी लाइन। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income or consumption level falls below the given minimum level, जो जरूरत होती है। what is necessary is to satisfy the basic needs। अब ये मत कहना कि मैम मिनिमम लेवल में तो मतलब कि मुझे तो एक दिन में एक पिज्जा, एक बर्गर, और मतलब कि एक कोल्ड ड्रिंक। तो यानी कि पिज्जा काशवी कितने का आता है भाई? 200 रुपए का मिनिमम। तो मैम मेरे को तो एक दिन में जो है, मुझे तो एक दिन के लिए, मुझ जैसे इंसान को रखने के लिए आपको 1,000 रुपए चाहिए होंगे। यानी कि मंथली 30,000। अगर मेरे पास मंथली 30,000 नहीं तो मैं गरीब हूं? तो नो, वी आर हेयर नॉट टॉकिंग अबाउट द, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। द मिनिमम, रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं, तो द मिनिमम जस्ट टू सरवाइव, उसको हम, उससे नीचे है तो बीपीएल। नाउ एज आई सेड, देयर इज बेसिक नीड्स हमारे डिफरेंट होते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, एंड इसीलिए जब पोवर्टी लाइन में वैरी विद टाइम एंड प्लेस।
जो हमारे यहाँ पर हम जिनको अमीर बोलते हैं ना, इन यूएस दे आर नॉर्मल. ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन considered appropriate for its existing level of development and accepted minimum social norm. For example, a person not having in US may be considered poor in India, and India के अंदर किसी के पास गाड़ी है तो बहुत बड़ी चीज है. दैट इज अ वेरी गुड, मतलब कि बहुत बड़ी बात हो जाती है. तो जो पोवर्टी लाइन होती है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. एज आई सेड, इन यूएस कार रखना वहां जरूरत है क्योंकि वहां पर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है. वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, हमारे यहाँ सेकंड हैंड कार भी किसी के पास होता तो बहुत बड़ी बात होती है. While determining the poverty line in India, a minimum food requirement, clothing, footwear, fuel, light, education, medical requirement, इनको हम लेते हैं जो हमें जरूरत है. These physical quantities are multiplied by their price. Minimum, as I said, अभी मैंने आपको एक वो एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर मतलब आप ये बोलो कि भाई मैं तो मैम बर्गर खाती हूँ, मैं तो पिज्जा खाती हूँ, मेरा तो एक दिन का 30,000 होगा. हम इसको मल्टीप्लाई करते, मतलब उसकी कॉस्ट से, मिनिमम से. दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेट है वो, उससे हम करते, राइट. और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है, अर्बन एरिया में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर हम शहर में रहते हैं, एंड इफ यू आर लिविंग इन द विलेज एरिया जहां हमारा फिजिकल काम है वहां पे रहते हैं, तो द कैलोरी फूड आइटम्स सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, इन सबको हम ऐड करते हैं, प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज. फिर हम क्या करते हैं, द एक्सेप्टेड, ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है. एंड ऑलवेज गो विद द करंट वन. ये तो हमारा करंट ही है, 24-25 का ही है. That in urban areas we require 2400 calories, and in rural we require 21, sorry, and 21 in urban areas and 24 in rural areas. और ये पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि ऐसा क्यों. Since people living in the rural areas engage themselves in more physical work, तो उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे ज्यादा होती है, हमारा मेंटल वर्क ज्यादा होता है. सो दैट मीन्स इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया, आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है. एंड इफ यू आर लिविंग इन द अर्बन इट इज 2000. दिस इज बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स, हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम होता है. इफ यू टॉक फार्मर्स, दे वर्क, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो फार्म में जाते हैं, फिजिकली दे हैव टू वर्क, सामान को खींचते हैं. दैट इज वाई. तो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए वो हम लगा लेते हैं. एक इंसान को रोटी चाहिए, उसके साथ सब्जी चाहिए. एंड इट इज सेड दैट इफ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट है 816 पर डे. अब आप पूछोगे कि मैम कैलोरी वहां ज्यादा चाहिए लेकिन पैसा कम, एंड इन द अर्बन एरिया इट इज 1000. तो वाई, क्वेश्चन पेपर का, डिस्पाइट लीडिंग लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, एंड मतलब कि हाँ, ये इसीलिए कि अर्बन में जो प्राइजेस होती है ना वो थोड़ी कम होती है, एसेंशियल प्राइजेस वहां कम होते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पर दाल 100 रुपए में खरीदते हैं तो वहां पे इट इज अराउंड 60 रुपीज. दैट इज द रीजन कि वहां पर कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन जो प्राइस मतलब जो हमारी कमाई है वो वहां हमें 816 रुपीज में चलेगा. Whereas in urban you have to earn at least 1000 rupees. ये वैसे 2012 का डेटा है बेटा. नाउ इट इज सेड दैट एनी पर्सन, अब घर में अगर 4 जने हो, 5 जने हो,
Any person who is earning less than 4,000 rupees per month will come under poverty line. Similarly, a person who is living in the urban area 5,000 rupees और रूरल में तो 4,000 रुपए कमाना चाहिए. बट ये जो हम मतलब कि पोवर्टी लाइन कर रहे हैं ना, दिस इज इसको हम चेंज करते रहते हैं. लेकिन आज के जमाने में आई थिंक 5,000 इज वेरी वेरी लेस, इवन इफ यू आर ईटिंग ओनली द बेसिक थिंग्स. तो अब ये चीजें कौन हमें बताता है? कौन बताता है? इट इज डन थ्रू सर्वे विच इज कॉल्ड एज NSSO. और अभी जो हमारा नया नाम है NSSO का, उसको हम NSO बोलते हैं, नेशनल, इसको हम NSO बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन यहां से ये सारे जो डेटाज हैं दैट गो टू वर्ल्ड बैंक, जहां पर फॉर द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कितनी जरूरत है, कौन सी कंट्रीज है. जैसे हम कहते हैं कि अफ्रीका के कुछ एरियाज हैं, दे आर वेरी पुअर. आपको पता है वहां पर छीना झपटी होती, इतने पुअर है. एंड इफ यू सी द गल्फ कंट्रीज, दे आर वेरी रिच, जैसे आपका कुवैत. तो व्हाई दैट इज देयर, व्हाई ये डिफरेंस है? तो वो वर्ल्ड बैंक हमारे इकोनॉमी को एनालाइज करती है, एंड IMF जो है, सॉरी, वर्ल्ड बैंक के साथ में UNDP जो है, इट टेक्स अप द क्राइटेरिया लाइक वाटर, सैनिटेशन, इनको भी लेती है. एंड दे फाइंड कि कौन सी कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा है. आपके 10th का फर्स्ट चैप्टर है विच यू विल रीड इन 10th स्टैंडर्ड. So this is how we measure poverty. Now, as I said, what is a poverty measure? ये इतना important नहीं है, जहां important होगा वो मैं आपको बता दूंगी. It is clear from the table that there is substantial decline in poverty ratios in India. मतलब अगर हम 1993 में देखें तो it was around 45%, अभी 37 है. And the proportion of people below poverty further came to 22%. अगर ऐसा रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है पोवर्टी इज डिक्लाइन, डिक्रीज हो जाता है. उसके बावजूद भी इट इज सेड दैट द नंबर ऑफ पुअर पीपल आर 407 से 270 में आ चुके हैं. फिर भी पोवर्टी हमारे लिए चैलेंज है. अब आता आपके पेपर में ये वाला जो आपका डेटा है, ऑल द डेटा फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. इट इज पोवर्टी रेशियो. आपको सिर्फ स्टडी करने के लिए आएगा, आपको सिर्फ स्टडी करने के लिए आएगा. आपको बताया, पूछा जाएगा कि अर्बन में 1993 में कितने थे और इसमें कितने थे. राइट नाउ, वो हु आर द वल्नरेबल ग्रुप, कौन है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? अभी आपको मैंने बताया था, ऑल द पीपल हु आर हैंडीकैप्स, ओल्ड, विडो, दे आर द वन जिनका, प्लस कुछ आपके स्पेशल मतलब कि व्हाट यू कॉल एज अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल. ये वही है जो वल्नरेबिलिटी आपने वहां पढ़ी थी, ये वही है, द सेम थिंग. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो हम इनको BPL बोलते हैं, और नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा आपके फूड सिक्योरिटी में, इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक. Social groups which are most vulnerable are scheduled castes, scheduled tribes. Similarly, among the economic group, rural, agricultural, household, casual laborers, just जो हमने पहले पढ़ा. Although the average for people below BPL is 22, 43 out of 100 belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of casual जो आपके डेली वेजेस हैं, जो आपके डेली वेजेस हैं, वो about 34% of casual laborers in the farm and 29% of scheduled castes are also poor.
द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल प्लस अगर आप किसी भी इसमें बिलोंग करते हो देन इट बिकम्स मोर। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, लैंडलेस भी है, तो बेचारे के पास ना तो जमीन है, ऊपर से वो दे आर बिलोंगिंग टू दैट कास्ट ऑल्सो। Sometimes, sorry, some recent studies have shown, except for the scheduled tribe, all other three groups, scheduled caste, rural, agricultural, and urban casual labor, have seen a decline in poverty. इनमें थोड़ा बहुत हुआ है। Apart from these, there is also inequality of income within a family in poor. They also suffer. In some cases, women, elderly people, female infants, उनको भी equal treatment नहीं मिलता है. So they are the one, right? अब ये हमने पढ़ा what is who are vulnerable, कौन ऐसे हैं या मतलब कि अभी भी गरीब है या फिर गरीब होने के कगार में। अब है कि जो इंटर स्टेट मतलब की डिस्पैरिटी है, नॉट ऑल द स्टेट्स आर रिच बट नॉट ऑल द स्टेट्स आर पुअर। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपको मैंने बताया था कि दैट विल कम इन द मैच द कॉलम, राइट? Poverty in India has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not same in every state. There is one very famous एक मतलब कि एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं बीमारू। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर बिहार, महाराष्ट्र, देन मतलब कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पीपल आर मोर पुअरर देन अदर स्टेट्स। इज वेरी फेमस वन। If we study the recent development of head count ratio, मध्य प्रदेश, अभी मैंने बीमारू लिखा था ना आपको, बीमारू में बिहार आ गया आपका, देन मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दे हैड अबाउ ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल। बिहार एंड उड़ीसा, ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है, वेरी कॉमन, हैव ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल। मतलब ये तो सबसे ज्यादा पुअर है। एंड अगर हम रूरल, ये है रूरल में, एंड अगर हम अर्बन में बोलते हैं यानी कि शहरों में, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड यूपी, दे आर द वन। ये याद रखना बच्चा, जो यहां पर आएगा ये आपका रूरल के अंदर आ जाएगा और ये जो आएगा आपका ये अर्बन में आ जाएगा। देयर हैज बीन, अब ये था आपका मैच द कॉलम कि कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या उन लोगों ने लिया, हाउ दे हैव सिग्निफिकेंटली decline. Like in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, ये आपके जो है, this will directly, this may come in the match the column. This may come in the match the column. Like if we talk about Kerala, it has मतलब कि invested in human resource, education and health. If we talk about Andhra Pradesh and Tamil Nadu, PDS system. West Bengal, आपका land reforms. It is already given. And Punjab and Haryana, they have reduced their poverty with high agricultural growth, आपका green revolution. This can be, मतलब ये एक बार तो आपके जो है match the column में आया था, but it can come in any way. Right? Now, what is the global poverty scenario? ये तो इंडिया का है, ये तो इंडिया का है। The proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by World Bank is less than rupees 2 rupees 15 पैसा per day। मतलब ये उन्होंने कहा कि एक दिन में इतना चाहिए, इतना होना चाहिए, बट ये कम हुआ है। Although there has been a reduction, but ऐसा नहीं कि सब जगह हुआ। For example, poverty declined substantially in China and Southeast Asian। साउथ ईस्ट एशियन में अगर हम थाईलैंड, वियतनाम, इन सबको देखते हैं ना,
तो यहाँ पर इन लोगों ने मतलब इफ यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस इन द लेटर पीरियड यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी सारी चीजें जो है उन लोगों ने किया है. लाइक इन चाइना इट हैज बीन फ्रॉम 2.1 to 1.2 to 0.1. देन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, यहां पर भी डिक्लाइन इज देयर. थोड़ा सा डिक्लाइन इज देयर from 12.2 to 10.9 with decline with the percentage of poor, the number of poor from 233 to 207 जा चुका है. आपको ये नंबर्स याद नहीं करने, जो याद करना वो याद. In sub-Saharan Africa, poverty in fact has declined from 36 to 35 point. In Latin America, Caribbean islands, आपके वेस्ट इंडीज, वहां पर इंक्रीज हुआ है. एंड ऑफ कोर्स इन रशिया, जो पहले जहां पोवर्टी थी नहीं, वहां पर भी नाउ द पोवर्टी हैज इंक्रीज्ड. तो व्हाट, और हम लोग इंटरनेशनली क्या बोलते हैं, ₹2.15 पैसा पर डे होना चाहिए. यानी कि अगर हम इफ वी टेक इट ₹80 नॉर्मली हम मानते हैं यूएस डॉलर को, तो 80 इंटू ₹2.15, तो आप लगा लो इट इज अराउंड ₹175 पर डे. 175 इंटू 30 डेज, आपको कितनी होनी, जितनी सैलरी होनी चाहिए उतना होना चाहिए फॉर द इंटरनेशनल. और जो नेशनल था वो हम पढ़ चुके हैं, ₹4,080 इन द रूरल एरिया एंड ₹5,000 इन द अर्बन एरिया. याद रहेगा ना आप लोगों को. इट इज सेड दैट यूएन ने कहा है कि 2030 तक खत्म हो जाएगा. वी आर इन 24, हो सकता है 6 साल में पोवर्टी खत्म हो जाए. So this is the global poverty, right? अब जो next है that is causes of poverty and then anti-poverty measures. Anti-poverty measures उस दिन आपको मैंने बताया था, there are two planks. एक आपका है promotion of economic growth and second is अभी जो हमारे programs चल रहे हैं which you will be reading over here. ये आपके सब कुछ important है और नरेगा इसमें सबसे ज्यादा important. Right? So now what are the causes of poverty in the earlier time? एक आपने आगे पढ़ा था लैंडलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इलिटरेसी, वो तो आपका है. प्लस अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर. व्हाट इज, अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता वो है कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल रीजंस. तो जो हमारे हिस्टोरिकल रीजंस है वो एक तो ये है कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, दे हैड ruined द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स. इसी वजह से देन देयर वर नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑल्सो लेस जॉब अपॉर्चुनिटी थी, इनकम हमारा कम था. 10th स्टैंडर्ड में आपका है, यू विल बी रीडिंग दैट कि हाउ द पीपल वर सफरिंग. दिस रिजल्टेड द फेलियर ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल. ये दोनों ने और ऐड कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, विद द स्प्रेड ऑफ, ये हमारा पहला है, दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज इरिगेशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बट इट वॉज नॉट इक्वल एवरीवेयर. सब जगह पर इक्वल नहीं था व्हेन इट केम. But the effects were limited to some sectors only, some areas only. The industries, both in public and private sector, did provide some jobs, but they were not enough to provide all the job seekers. और अब लोग जो हैं बेचारे, they started working as the rickshaw pullers और the, मतलब कि छोटे छोटे काम. हमारे यहाँ पर भी जो वर्कर्स होते हैं, जब उनके फार्म में काम नहीं होता वो यहाँ पर आके काम करते हैं. तो this has become another feature of high poverty rate has been huge income inequality. some, मतलब कुछ जगहों पर तो इनकम बहुत अच्छी है, right? If you look into the industries like tertiary industries, banking, agriculture, sorry, banking, advertisements, insurance, यहाँ पैसा बहुत है. But if you look into the shop, जो हम छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वहां पर आप जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी नहीं होती है. This is there. One major reason is unequal distribution of land and resource. किसी के पास बहुत लैंड है, किसी के पास कुछ नहीं है. कुछ लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, कुछ लोगों पे नहीं मिलती है. लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, जो आपको
फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं मिलती है। डिस्पाइट मेनी policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy like land reform, which aimed in redistribution, have not been implemented properly. वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, पूरी तरीके से सबको नहीं मिला। स्टिल देयर आर पीपल, एंड जब हमारे ऐसे मतलब कि देयर माइट बी सुनामी आ गया या फिर जैसे डैम्स बनते हैं, तो कितने लोग होते हैं, दे आर, उनको अपनी जगहों से जाना पड़ता है। देन दे डोंट हैव एनीथिंग, दे बिकम मोर पुअर। दे डोंट हैव, दे आर गिवन द प्रोमिसेस बट नहीं होते हैं पूरे। Since lack of land resources has been one of the major causes, proper implementation would have improved the life of millions of rural people. Many other socio-cultural and economic factors, ये हमारा नेक्स्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ शादी है, रिलीजियस सेरेमनी है, तो सब लोग इतना खर्च करते हैं, हम कहते हैं नहीं 11 पंडित को खाना नहीं खिलाए तो ऐसा होगा। And sometimes they have to borrow the money, sometimes they have to sell off all their resources. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides. They don't have any savings. So, unable to repay the loan, they become victims of indebtedness, यानी कि कर्जे में डूब जाते हैं। And that high level of indebtedness is cause and effect of poverty. So these are the reasons of poverty which have increased। और अगर हम इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड स्कीम्स लाइक जनधन योजना, जहां सेविंग्स को पुल अप करने की कोशिश की जा रही है। स्टिल द कल्चरल, मतलब जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है उनका हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी since what you call as historical evidences. In the next class, we would complete the chapter with the anti-poverty measures, which is currently हमारा है, and all the one जो हमारे implemented हैं, जो आपके वो, and of course the very important महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, वो हम लोग करेंगे in the next class, because that would require a long time to complete it, right? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज पोवर्टी, देन द जनरल रीजंस, हमने दो अर्बन एंड रूरल पोवर्टी पढ़ा, देन हाउ डू वी, सोशल साइंटिस्ट पोवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस कैसे बन जाता है, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, देन व्हाट इज द इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, हम पोवर्टी को पोवर्टी लाइन से कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। And then global scenario क्या है, and what have been the reasons of poverty in India for long time, that we have read. जो आज आपको मैंने अंडरलाइन किए सब कुछ इतने इंपॉर्टेंट जितना कि आप मतलब कि खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उतना इसमें सब कुछ आता है। कैलोरी रिक्वायरमेंट आता है, मिनिमम आता है, इंटरनेशनल लेवल पर कितना है, तो हमने पढ़ा था ना अभी इंटरनेशनल लेवल पर कितना रहता है, व्हाट द वर्ल्ड बैंक हैज सेड, ये वाला, दैट इज $2.15, सॉरी $2.15 per day। एंड यू मे बी गिवन द ग्राफ फ्रॉम दिस चैप्टर, लाइक ये जो ग्राफ दिए हैं ये, या फिर ये जो टेबल्स दिए हैं, इनको आपको जो है यू मे बी आस्क्ड टू read it. We would be definitely doing it in the class also. So you would be asked to analyze it, right?